हेलो, नमस्ते दोस्तों। एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी सत श्री अकाल दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। जैसा दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हम रीजनिंग का BSTC का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रीजनिंग का पार्ट था, उसका हम पूरे प्रश्न लेके आज हाजिर हुए हैं आपके सामने दोस्तों। और सभी एकदम सटीक और सही जानकारी आपको देंगे दोस्तों। और जैसे जितना भी प्रश्न हमें याद था या जहाँ कहीं से हमें मिले क्वेश्चन दोस्तों से, तो उनका हम आपको उत्तर देने की कोशिश करें, वो भी जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। आपका एक मिनट भी बिना फालतू बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए आप बिना समय गंवाए आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्न में से शब्द को उसमें सर्वप्रथम शब्द कौन सा होगा, तो उस ऑप्शन के अंदर ACCEPT ऑप्शन सही था दोस्तों। एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें ये बनाया हुआ था, जिसमें ये एक एक्स था, ये वाई था, ये कोण जेड था। तो उसका अर्थ था दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था दोस्तों। तो ये इसका आंसर सही था दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप दोस्तों लगातार हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, शेयर करते रहें दोस्तों और लाइक करते रहें दोस्तों। हम इसी प्रकार नई नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। एक और प्रश्न था जिसमें घड़ी समय को बताती है, तो वाहन जिस प्रकार घड़ी के अंदर क्या होता है, समय होता है, उसी प्रकार वाहन क्या करता है, घड़ी समय को बताती है, इस पर वाहन यात्रा बताता है, यात्रा में चलता है लगातार। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों यात्रा। फिर बताइए, महात्मा गांधी जी थे, चंद्रशेखर थे, सचिन तेंदुलकर और भगत सिंह। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और भगत सिंह ये तीन के तीन स्वतंत्र सेनानी के रूप में या आंदोलन से संबंधित थे, जबकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित, जैसा कि आप भी जानते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन था 8 से 9 होना, 9 से 11 होना, 11 से 14 होना, 14 से 18 होना, 18 के बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह था दोस्तों, उसका 29 30। तो इसके बाद में क्या है कि 8 से 1 9 बढ़ा, 9 से 11 2 बढ़े, इसी प्रकार ये 18 से 5 बढ़ेंगे तो 23 आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद यदि प्लस को गुणा, माइनस को, यदि प्लस है उसको माइनस और माइनस को गुणा और भाग को माइनस, इस प्रकार बदला जाता है। तो क्या होगा, तो जैसे 4 + 5 इसको इन प्रश्न चिन्हों के अनुसार बदलाएंगे तो इसका 22 आंसर आएगा दोस्तों। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जैसे 7/3, 13/7, 5/6 और 12/13। तो इसमें दोस्तों आपको और तो छोटी संख्या के बारे में पता नहीं होता, तो हर समान वाला में उस तरीके से आप करने की कोशिश करें तो भी नहीं होता दोस्तों। इनका लसब लेके कर सकते तो भी आपको हो सकता था, परंतु इसमें सीधा सटीक एक ही इसका नियम था दोस्तों कि नीचे जो मतलब हर है ना, उनका अंश के अंदर भाग दे दो, और जो भी उसके अंदर जो भी छोटी संख्या आएगी वो उसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, ये देखो, लगातार असंगत को पहचानिए। अब इसमें असंगत बताओ, मतलब √4 का √2 होगा, √9 का √3 होगा, और √16 का √4 होगा, जब ये √2 होगा 0.1 ऐसे समझ गए, तो ये एक असंगत होगा दोस्तों, √2 इसका आंसर होगा। वर्ग बराबर होगा, इसमें दोस्तों काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया। ये वर्ग बराबर 4 होना, यानी वर्ग का परिमाप है 4 × भुजा, तो त्रिभुज का परिमाप होगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, जबकि लोगों ने कर दिया 1/2 आधार × ऊंचाई कर दिया था, क्षेत्रफल नहीं पूछा था दोस्तों यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों A से D जाना है 3 से 4, G के J 10 होता है, तो M से P तब ये 13-16 हो जाते, तो आगे आंसर होगा वो S और V होगा दोस्तों। इसी प्रकार 10 मई 1985 को शुक्रवार है, तो 3 दिसंबर 1985 को क्या होगा दोस्तों। आप इसमें इन सभी दोस्त जोड़ोगे तो 83 समथिंग आएंगे, उसमें 7 का भाग दोगे तो 0 आंसर बचेगा, 0 आंसर बचेगा, तो वो शुक्रवार ही आएगा दोस्तों। अब रोड को आप 40 लिख सकते हो, ईयर को 34 लिखते हैं, तो पोइम को क्या लिखोगे। तो दोस्तों इसी में वो शब्द है ना जो लगभग अभी ही है, अब इसको जोड़ दिया, जैसे एस है 5 पे, सॉरी 7 पे, ई 5 पे, ए और ये 16 पे, इन सभी को जोड़ोगे ना, इसके क्रमांक को 34 आएंगे। इसी प्रकार पोइम को जोड़ देना, इसमें भी लगभग 42 समथिंग ऐसे कुछ आ रहे हैं। अब जैसे 0 7 26 और 63 और बराबर कितना होगा, तो 124 होगा। कैसे होगा दोस्तों, कि यहाँ पर ये 7 है ना, ये 2 का क्यूब करो, आप 2 का क्यूब करो, -1 कर दो। यहाँ क्या है, 3 का क्यूब करो 27, 1 माइनस कर दो 26, यहाँ 4 का 66 -1, तो यहाँ 5 का कर दो क्यूब होगा, 5 का क्यूब करोगे तो कितना 125, -1 और 124 आंसर रहेगा दोस्तों।
ये है 15 12 बराबर 90, 16 13 146, तो 12 18 कितना हो गया, तो 15 और 12 को गुणा किया कितना आएगा, 90 आएगा। 12 और 15 गुणा को 90 है, तो इसी प्रकार 12 18 गुणा कर दो आप, 18 2 36। 1 मिनट अपन कर देते हैं 12 और 18 को, 12 18 कितना आएगा, 18 2 36, 3 18 3 21, तो 16 आंसर आएगा यहाँ, तो 16। तो इसी प्रकार करते रहे दोस्तों, बहुत आसान पेपर था जिस दिन का। तो अब ये प्रतिबिंब था जिसमें 4 2 9 और 5, तो इसमें इसका जल प्रतिबिंब था, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब था, दर्पण ये लिखा है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने से ये उल्टा हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा और फिर ये 2 आएगा यहाँ ऊपर ई, और इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं ना। इसी प्रकार ये दोस्तों देख रहे हैं कि पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम की पुत्री है, तो ये एम के की पुत्री है, तो पी का के से क्या संबंध होगा, तो दामाद होगा दोस्तों। संपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विपन्न होगा। ये 4 ऑप्शन थे। डी के प्रश्नावली हल की एक ऐसी सारणी आई थी दोस्तों जिसमें निरीक्षक कर्मचारी, साक्षर कर्मचारी और ये इसमें आपके सब दे रहे थे। ऐसी एक सारणी आई थी दोस्तों जिसमें प्रश्न पूछा था कि ए के अंदर निरीक्षक पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो उसमें क्या करना था दोस्तों कि 44 23 है, टोटल कितने होते हैं, ये 93 समथिंग होते हैं, ये 52 होते थे, इनमें से घटा दो 8 आंसर आएगा। इसी प्रकार ये बी के अंदर साक्षर लोग कितने थे, तो ये दोनों सभी जोड़ दो, कुल मैसेज घटा दो तो 13 हो गया। डी में साक्षर कितने थे, 17। तो इसमें क्या है कि जो टोटल संख्या थी उनमें से ये दोनों को जोड़कर साक्षर और निरीक्षर दोनों को जोड़कर घटाना था। एक और निरीक्षर संख्या कितनी 53 थी। सिंपल क्वेश्चन था, लोग कई लोग गलत करके आए, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, ये निरीक्षक और साक्षर लोगों को जोड़ दो और फिर टोटल है उनमें से घटा दो, जो भी संख्या है वो बाकी है वो आ जाएगी सामने। अब जैसे इसी प्रकार श्रमिक होता है वो वेतन लेता है, तो उसी प्रकार उद्यमी क्या करता है, लाभ कमाता है। ये भी ऑप्शन सही था, लोगों ने गलत कर दिया। कार्बन को सी से करते हैं तो सोना को AU से डिनोट करते हैं दोस्तों। दवाई है तो दवाई बीमारी सही करती है, तो पुस्तक क्या करती है, अज्ञानता को समाप्त करती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लोगों ने गलत कर दिया, कोई लेखक कर गया। अब लोगों समझाने पर गलत करते थे। एक ये ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें भौतिक रासायनिक इतिहास और जीव विज्ञान किस पुस्तक की पुस्तक ज़्यादा थी, तो जीव विज्ञान की थी। रसायन विज्ञान पुस्तक की संख्या जीव विज्ञान से कितनी अधिक थी, तो उसमें अब देख लो, रसायन विज्ञान की थी 10, जीव विज्ञान की थी 5, तो 5 आंसर रहेगा। तो इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पर लगाएगा यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें ये सही होगा। किस विषय की पुस्तक सर्वाधिक थी, तो सबको पता है किसमें सर्वाधिक है, ऐसे इतिहास की। तो इतिहास कहाँ लगा, इतिहास है यहाँ, इतिहास है, तो ये सही होगा। इतिहास की किस पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से सर्वाधिक है, यानी इतिहास की किस अधिक है, तो इसमें ऑप्शन होगा कोई नहीं। ऐसी पुस्तकें कितनी है जो जीव विज्ञान और इनसे संबंधित है, तो जीव विज्ञान से संबंधित पाठकों पर रासायनिक विज्ञान से पाठ से संबंधित हम इसमें से आप देख लो दोस्तों कि भाई कौन से अधिक है। जो रासायनिक संबंधित है जीव विज्ञान से संबंधित है, रासायनिक विज्ञान संबंधित नहीं है, कितनी है, जो 2 है, जो नहीं, तो यहाँ पर 2 लिख दो। तो इस प्रकार से आपको देख देख के क्वेश्चन कर लेते से आप हो जाता। जबकि इसमें ऑप्शन तो यहाँ तो मैंने गलत लिख दिया पढ़ने से, ऑप्शन 2 सही होगा दोस्तों। ऐसी कितने पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दोनों संबंधित है। अब उनमें वो डायरी के अंदर देख लो जो जिसके दोनों ही संबंधित है। जैसे देखो भौतिक विज्ञान, आप मानते हो ये भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान दोनों संबंधित है, ये रसायन और भौतिक विज्ञान। अब इनसे दोनों संबंधित ये कितनी 3 पुस्तकें, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ ऑप्शन में आएगा 3। जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, तो यहाँ भी 3 है दोस्तों। थोड़ा ऑप्शन उल्ट पुल्ट हो गया। ऐसे कितने पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों संबंधित है, तो ये अपना अभी अपने देखिए ये 3 होगा दोस्तों। अब ये उसके बाद में ये एक आता है दोस्तों, इसमें आता है देखो कि यहाँ है 4, यहाँ 9 और यहाँ 1 है, तो क्या होगा 2 और 3, 3 3 और 3, 3 का स्कोर 9 होता है। तो इसी प्रकार ये 4 है तो ये किसका स्कोर होगा 2 होगा, और ये 25 है, ये किसका होगा 5, 5 और 2 7, 7 को यहाँ रखो, 7 का स्कोर करो 49 आ गए। यहाँ 9 है तो 9 3 का, 16 है 4, 4 और 3 7, 7 का स्कोर 49 यहाँ आ गए। तो इसी प्रकार 4 यहाँ 2 और यहाँ 4, 4 2 6, 6 का स्कोर यहाँ होगा 37 आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। सॉरी दोस्तों।
एक दोस्तों एक परिवार में दादी, पिता, माता और उनके 3-3 पुत्र है, तो प्रत्येक पुत्र के 2-2 पुत्र है, तो एक पुत्री है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य होगी? आप भी मानते हो भाई, उनके 3-3 बेटे हैं, तो 2 3 6 6 9 9 प्लस एक पापा 10। अब उसके 10 उसके हो गए 10, टोटल कितने हो गए भाई? उसका एक तो मेन पापा और उसके 3 बेटे, उसके प्लस 3 बेटे, यानी 3 दूनी 6 हो गए, 6 3 9 और 1 10, आंसर कितना होगा? 10। अब इस प्रकार एक प्रश्न था दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ प्लस था, फिर ये प्लस था, यहाँ प्लस, ये आगे बढ़ रहा, तो इसी प्रकार आंसर इसका सही होगा दोस्तों। असंगत के ऊपर सही, तो 23 33 43 53 ये एक अभाज्य संख्या है, आपको पता 1 दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन था कि एक वाहन 3.6 लीटर से 104.5 किलोमीटर दूर तक जाता है, तो वो 1 लीटर में कितनी जाए? तो इसमें भाग दे दो, 29 है एक ऑप्शन। 4 5 15 मिनट तक घंटे पर सुई की मतलब कितने ड्रिंक तक कौन बनेगा? 33.5 पर 1.5 मिनट तक, 1.5 मिनट का क्या होगा? तो उसका मतलब सही लोगों ने 30 किया, जब यार सही में उत्तर इसका 10 होता है। 10 30 होगा आंसर इसका सही, क्योंकि -1 घंटा उसको वहाँ से घटाना पड़ता है दोस्तों। अब एक पाँच को ऊपर उछाला जाता है, तो उसमें अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी? ओनली 1 होगी, तो वो 1/6 है, क्योंकि सब पाँचों की संख्या है। और उसमें ये देख रहा है तो दोस्तों कि एल की आयु एम की आयु की 4 गुना है, उसके बाद में भी ये तो दे रखा है दोस्तों, एल आयु एम की आयु से 4 गुना है, और 4 वर्ष बाद भी एक आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु की होगी, तो 8 और 32 होगी। जैसा कि दोस्तों ये इसमें सीधा आंसर है दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों नई नई प्रकार की हमारी नई नई प्रकार की कोई भी जानकारी होती है आप देने के लिए, हम सबसे पहले आपके पास होते हैं दोस्तों, और हम देते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।